बसैर बिन जाबिर ने बयान किया कि कूफा में एक मुहद्दिस थे जो हमारे सामने अहदीस बयान करते थे। जब वो हदीस बयान करके फारिग होते तो लोग मुंतशिर हो जाते थे, मगर चंद आदमी अपनी जगह पर बैठे रहते और उनमें एक ऐसा शख्स भी था जो बड़ी अजीबो गरीब बातें किया करता था। वैसी बातें मुझको किसी जुबान में सुनने का मौका नहीं मिला था, चुनाचा मैं उसके पास भी जाकर बैठ जाया करता था। एक दिन मैंने उस शख्स को उसकी जगह पर नहीं पाया तो मैंने अपने साथियों से पूछा कि क्या तुम में से कोई शख्स उस आदमी को भी जानता है जो यहाँ मेरे पास बैठा करता था और बड़ी अजीबो गरीब बातें किया करता था। एक शख्स बोला, हाँ मैं उस आदमी को जानता हूँ। मैंने कहा, क्या तुम मुझे उसके घर ले जा सकते हो? लिहाजा मैं उस शख्स के साथ हो लिया और उस शख्स के हुजरे पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। वो बाहर निकला तो मैंने पूछा कि ऐ मेरे भाई, हमारे दरमियान मौजूद रहने से किस चीज ने तुम्हें बाज रखा? उसने जवाब दिया, और यानियत ने, यानी मेरे पास इतने कपड़े नहीं हैं कि जिससे मैं अपने जिस्म को और सत्तर को पूरी तरह छुपाए रखूं, और इसी वजह से तुम लोगों के दरमियान आने से बच रहा हूं। और फिर मैंने अपनी चादर उस आदमी को दे दी और कहा कि इसे ले लो और चादर ओढ़ लो। वो शख्स कौन था? असहाबे रसूल से उसका क्या ताल्लुक था? और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी के मुतल्लिक ऐसा क्या फरमाया था कि सहाबा उसकी तलाश करने लगे थे। आज की इस वीडियो में हम इस हकाइक से पर्दा उठाएंगे। असहाबे रसूल की शख्सियत इस्लाम में निहायत बुलंदतर और मुनफरिद हैसियत रखती है, जिन्होंने दीन की खातिर कुर्बानियां दी और अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में तकलीफ उठाकर इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। ये वो लोग थे जिन्होंने नबी की सोहबत पाई, आपके साथ जिंदगी गुजारी, जिहाद किया, हिजरत की, यहाँ तक कि नबी पाक की मोहब्बत में इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन इन असहाब में एक शख्स ऐसा भी है जिन्हें रसूल अल्लाह का साथ और सोहबत नसीब न हो सका। इसके बावजूद वो आपकी मोहब्बत और अकीदत में दूसरे असहाब से कम न था, और खुद नबी पाक ने उस शख्स की इतनी फजीलत बयान की कि सहाबा कराम को उन पर रश्क आ गया। इस अजीम शख्स का नाम अवैस बिन आमिर करनी था, जिनका ताल्लुक यमन के करन कबीले से था। आपने नबी का दौर पाया था और इस जमाने में मौजूद थे। इस्लाम जब यमन की सरजमीन पर पहुंचा तो अवैस करनी ने इस सच्चे दीन को कबूल कर लिया। उलमा और मुहतसीन ने अवैस करनी को ताबीन में शुमार किया है और तमाम ताबीन का इमाम और सरदार करार दिया है। इमाम हाकिम ने एक हदीस नकल की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास यमन के हलीफ कबाइल के साथ अवैस बिन आमिर आएगा। उसका ताल्लुक करन कबीले की शाख मुराद से होगा। उससे बर्स की बीमारी लाहक थी जो कि खत्म हो चुकी है और सिर्फ 1 दरहम के बराबर बाकी है। वो अपनी वालदा के साथ निहायत नेक सुलूक करता है। अगर वो अल्लाह पर कसम भी डाल दे तो अल्लाह उसकी कसम पूरी फरमा देगा। अगर तुम उससे अपने लिए दुआ करवा सको तो जरूर करवाना। इब्ने इसाकिर की रिवायत के मुताबिक हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो ने 10 सालों तक अवैस करनी नामी उस शख्स को तलाश करवाया। यहाँ तक कि हज के मौका पर यमन से लोग मक्का आए तो हजरत उमर ने उन्हें जमा किया और उनसे पूछा, तुम में से जो कोई भी कबीला मुराद का है वो खड़ा हो जाए। फिर कबीला मुराद के लोग खड़े हो गए। इसके बाद फरमाया, क्या तुम में से कोई अवैस नामी शख्स को जानता है? ये पूछते पूछते खुद अवैस के पास आए और पूछा, क्या तुम्हारा नाम अवैस है? उन्होंने कहा, हाँ। हजरत उमर ने फरमाया, क्या तुम मुराद कबीले की शाख करन से हो? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। फिर आपने पूछा, क्या तुम्हें बर्स था? वो अच्छा हो गया लेकिन दरहम बराबर बाकी है। उन्होंने कहा, जी हाँ। फिर हजरत उमर ने पूछा, क्या तुम्हारी माँ है? उन्होंने कहा, जी। हजरत उमर ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह से सुना था कि नबी पाक फरमाते थे कि तुम्हारे पास अवैस बिन आमिर यमन वालों की फौज के साथ आएगा। वो कबीला मुराद से जो करन की शाख है, उसको बर्स था जो अच्छा हो गया मगर दरम बराबर बाकी है। उसकी एक माँ है, उसका हाल ये है।
کہ اللہ کے بھروسے قسم کھا بیٹھے تو اللہ اس کو سچا کرے، پھر اگر تجھ سے ہو سکے تو اپنے لیے دعا کروانا، تو آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ لہٰذا حضرت اویس نے حضرت عمر کے لیے بخشش کی دعا فرمائی۔ آپ نے کہا تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ حضرت اویس نے جواب دیا کہ میں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ میں آپ کو کوفہ کے حاکم کے نام خط لکھ دوں۔ حضرت اویس نے فرمایا کہ مجھے غریبوں اور خاکساروں کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک چادر تھی جو زمین پر بیٹھتے وقت زمین پر لگتی تھی، جس پر وہ کہا کرتے تھے، یا اللہ میں ذی روح کے بھوکے اور ننگے ہونے پر تجھ سے معذرت چاہتا ہوں۔ میرے پاس صرف میری پیٹھ پر موجود کپڑا اور میرے پیٹ میں موجود خوراک ہی ہے۔ کسی دن شام ہوتی تو اویس کرنی فرماتے، آج کی رات رکوع کی رات ہے، لہٰذا صبح تک رکوع کرتے ہیں، اور کبھی شام کے وقت کہتے، آج کی رات سجدے کی رات ہے، تو صبح تک سجدے میں پڑے رہتے۔ بعض اوقات شام کے وقت اپنے گھر کا اضافی کھانا پینا اور لباس سب کچھ صدقہ کر دیتے، اور پھر کہتے کہ اے اللہ، اگر کوئی بھوک سے مر گیا تو میرا معاوضہ مت کرنا، اور اگر کوئی ننگا فوت ہو گیا تو مجھ سے حساب نہ لینا۔ دراصل آپ کی نابینا والدہ کی دیکھ بھال اور خدمت کی وجہ سے اویس کرنی رسول اللہ کی خدمت میں مدینہ نہ پہنچ سکے، لیکن غیبی طور پر اللہ نے نبی کو خبر پہنچائی۔ جب امیر المومنین حضرت علی خلیفہ منتخب ہوئے تو اویس کرنی کوفہ منتقل ہو گئے، اور آپ نے امام علی کے ہاتھوں پر بیعت کر کے آل محمد کی خاطر جان نثاری کا عہد کیا، اور اہل بیت رسول کی محبت میں آپ نے جنگ صفین میں حضرت علی کا ساتھ دیا اور آپ کی حمایت میں جنگ میں اترے۔ سن 37 ہجری میں جنگ صفین میں آپ کی شہادت ہوئی۔ خود امام علی فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اویس کی موت خدا کے دین کے راستے میں شہادت پر ہوگی۔ بہت سے لوگ قیامت کے روز شفاعت پائیں گے اور جہنم سے نجات پائیں گے۔ صوفیوں کے نزدیک حضرت اویس کرنی کا ایک خاص مقام ہے۔ آپ کی شخصیت اور کردار صوفیوں کے سلوک اور تصوف کے عین مطابق ہے۔ اہل صوفیہ میں اویسیہ نامی ایک گروہ بھی موجود ہے جو اویس کرنی کو اپنا روحانی امام تسلیم کرتے ہیں۔